अस्सलामुअलैकुम, मैं असलम कादरी। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ 11। दोस्तों, आए दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर उन्हें भला बुरा कहने के साथ साथ कभी उनके घर पर बिल्डोज़र चलवा दिया जाता है तो कभी सरकार के द्वारा मस्जिद शहीद करवा दी जाती है। मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को बाहर निकाल कर बिल्डोज़र चलवा दिया जाता है और इससे भी जब मन नहीं भरता तो कोई भी आतंकी नेता स्टेज पर माइक उठाकर 30,000 मस्जिद तोड़ने का खुलेआम ऐलान करता है। इस तरह के बयान रोज आते रहते हैं। ऐसे बयानों पर मोदी सरकार कोई लगाम नहीं लगाती और न इन पर कोई कार्रवाई करती। प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों के बारे में ये याद जरूर आता है कि 365 दिन रह गए चुनाव में, इसलिए मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दो। पीएम मोदी ने खुद कहा था, हमारे दंगाई नेता मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, अब ऐसा करना बंद कर दो। लेकिन उसके बावजूद ये सब लगातार जारी है और इस श्रेणी में एक और वीडियो आकर शामिल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता ने फिर से भड़काऊ भाषण देते हुए सारी हदें पार कर दी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। 30,000 मंदिर है जिनको तोड़ करके उसके ऊपर क्या बना दी, मस्जिद है। कितनी संख्या है? 30,000। बोलो, वापस मंदिर बनाना है कि नहीं बनाना है? राम जी का तो बना लिया, लेकिन अभी 30,000 बाकी है, उनको मंदिर बनाना है। वापस अपना स्थान हमको लेना, उसका नाम है बजरंग दल। भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश से भगाए हुए हिंदुओं को बोलो, नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नागरिकता दिलाने वाले संगठन का नाम है बजरंग दल। हमारे जो देश के आजू बाजू के भाग हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब किसके थे? हमारे थे। हमारी कमजोरी के कारण टूट टूट के अलग हो गए। बोलो, इन हिस्सों को वापस लेना कि नहीं लेना? भुजाओं में दम पैदा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसा कि दोस्तों आपने आतंकी नेता की वीडियो देखी जिसमें वो कहता हुआ दिखाई दे रहा कि हमने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवा दिया और इसी तरह भारत में 30,000 मस्जिदों को शहीद किया जाएगा, उनकी जगह मंदिरों को बनाया जाएगा और इस काम में बजरंग दल लग गया है। दोस्तों, इस वीडियो के आने के बाद कतर ने मोदी सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया। कतर का कहना है, भारत में मुसलमानों का इतिहास खतरे में है और उनकी जान माल सब कुछ खतरे में है। अब कतर इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के पीड़ित मुसलमानों का केस लड़ेगा, खासकर जिन मुसलमानों पर बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने जुल्म किया है। उन नेताओं के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कतर मुकदमा चलाएगा। नासिर और जुनैद को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। बजरंग दल का आतंकी नेता मोनू मानेसर, उन्हें कार में जिंदा जला दिया था। मोनू मानेसर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मामले को लेकर भी सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है, लगातार मुसलमानों को धमकाने और मस्जिदों को शहीद करने के बाद भी मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क भारत के मुसलमानों के खिलाफ हो रहे तमाम घटनाओं पर आवाज उठा रहे हैं, भारत की खबरें चला रहे हैं और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अरब शेख का ट्वीट आया। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। अरब शेख अब्दुल्ला अल मादी ने ट्वीट करते हुए कहा, बीजेपी का हिंदू नेता खुलेआम हेट स्पीच देते हुए कहता है, भारत की 30,000 मस्जिदों को शहीद करके मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, आए दिन ऐसे बयान मुसलमानों के लिए डेंजर साबित होते जा रहे हैं और इंडिया की इस्लामिक हिस्ट्री के लिए हेट स्पीच सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, आपको बता दूं, 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मुसलमानों के खिलाफ लगातार फैसले आए और जिन्होंने विरोध किया उन मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया और सोशल मीडिया पर मुस्लिम पत्रकारों पर बैन लगाना, फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाना, आगे मुसलमान लड़कियों की पढ़ाई तक पर रोक लगा दी ताकि मुस्लिम लड़कियां ना पढ़ सकें, अपने हक की आवाज़ ना उठाएं। लेकिन मिडिल ईस्ट में लगातार इन मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाने की बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हेट स्पीच पर सरकार ने कोई लगाम नहीं लगाई। दोस्तों, सवाल तो हम करेंगे क्योंकि गोदी में बैठी मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता, बल्कि सरकार की चापलूसी करने में लगा है।
इस चापलूसी से इनका घर तो चल जाता है, लेकिन वर्ल्ड इंडेक्स डिक्शनरी में भारतीय मीडिया का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इस वक्त सरकार की दलाली करने में भारतीय मीडिया दुनिया में 150 नंबर पर आ गई। आप सोचिए, जो 2014 में पहले 44वें नंबर पर थी, अब मीडिया कितना गिर चुकी है आप कल्पना तक नहीं कर सकते। हम सवाल तो करेंगे, सरकार की आंखों में आंखें डालकर पूछते रहेंगे, आखिर मुसलमानों पर हमला कब तक होता रहेगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ बुलंद कर सकें। शुक्रिया।